16 संस्कार की इस सीरीज में आज हम देखेंगे संस्कार विच इज विवाह संस्कार, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन ऑफ आवर लाइव्स। यस, हजारों सालों से हमारे स्क्रिप्चर्स में एक पर्टिकुलर विधि एक्सप्लेन की गई है। ऋग्वेद में इसी विवाह के लिए बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अगर व्हेन मैन एंड वुमन वांट टू स्टार्ट लिविंग टुगेदर, सो हाउ दे शुड डू इट। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गृहस्थाश्रम कि आप नई जर्नी की शुरुआत भगवान को साक्षी रखते हुए करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसी चीज़ को शास्त्रोक्त रीते फॉलो करें। आजकल के टाइम पे मैंने देखा है कि बहुत सारे कपल्स शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो चाहते नहीं हैं कि हम सभी कुछ फॉलो करें, जैसे कि सप्तपदी है, कन्यादान है, हस्त मिलाप है, या फिर हमारे 4 या 7 फेरे हैं, या फिर एंगेजमेंट है, या और उसके पहले भी मुंह दिखाई होती है, विदाई होती है। ये सारी चीज़ जो है उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ से और इवन हमारी डेथ से। वैसे हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि लाइफ, डेथ एंड शादी, मैरिज इज इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनी। आपको कौन सा लाइफ पार्टनर मिलेगा और कैसा होगा वो आपके कर्म के हिसाब से चलता है। इन टुडेज टाइम व्हेन लव मैरिज या फिर हाफ लव हाफ अरेंज मैरिज इज सो प्रोमिनेंट, वी फॉरगेट टू मैच अवर कुंडली। येस, एज पर अवर स्क्रिप्चर्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी हॉरोस्कोप मैच करें। ये इसलिए भी कहा गया है, हम कोई भी टाइप की कैलेमिटीज़ या एक्सीडेंट या कोई भी टाइप के मिस फॉर्च्यून नहीं अगर चाहते हैं, तो हॉरोस्कोप इज़ वन ऑफ सच इंडिकेटर्स विच हेल्प्स टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट्स। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्दी बच्चे हो तो वहाँ पे नाड़ी दोष मैच किया जाता है, क्योंकि अगर सेम नाड़ी वाले कपल है तो उनमें बच्चे होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। आई डोंट मीन कि बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन हेल्थ और उनकी मेंटल वेलबींग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे जितने भी शादी के रिचुअल्स हैं, दे ऑल्सो डिफाइन द प्लेस वेयर दे आर कंडक्टेड और द पीपल ऑफ एनी स्टेट वेयर दे कम फ्रॉम। मैंने हमेशा देखा है कि आजकल के ज़माने में लोगों को लगता है कि ये सब एक लॉफ्टी रिचुअल्स है विच कैन बी अवॉइडेड, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, न्यू रिलेशनशिप्स एंड ऑल्सो एम्बार्क इनटू द जर्नी ऑफ अ ब्लिसफुल हेल्दी मैरिज लाइफ। फॉर्चुनेटली ये संस्कार आज भी लोग फॉलो करते हैं एंड दे ट्राई टू फॉलो ऑल द स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस एंड द वे दे आर डन इन देयर पर्टिकुलर स्टेट। इसके बाद आता है विच इज़ अंत्येष्टि। इट मीन्स जब आपकी डेथ होती है तो उसकी एक पर्टिकुलर विधि, एक तरीका है जिससे हम जब सोल अपने बॉडी से अलग होता है तो उस बॉडी को कैसे डिस्कार्ड करना वो डिस्क्राइब किया गया है। एज पर हिंदू रिलीजन वी डोंट डू बुरियल, वी डू क्रिमेशन। वाई? क्योंकि हमारे ऋषि साइंटिस्ट भी थे और वो जानते थे कि हमारे बॉडी में से जैसे ही सोल अलग होता है तब सारे बैक्टीरियाज और फंगस लगनी शुरू हो जाती है, और अगर उसे कहीं डिस्ट्रॉय करना है तो फायर इज़ द ओनली एलिमेंट विच कैन डिस्ट्रॉय इट फुल्ली। येस, ये हमारे अस्थियों को कंप्लीट नहीं डिस्ट्रॉय कर पाता, लेकिन बाकी के बॉडी के हर पार्ट को कंप्लीटली 5 एलिमेंट में विलीन कर सकता है, और इसीलिए हम ये विधि अग्निदाह देकर करते हैं। यस, उसके बाद कहा गया है एज पर गरुड़ पुराण कि सोल उसी जगह पे 13 दिनों तक भ्रमण करता है। उसके बाद ये सारी विधि के द्वारा उसे इस एटमॉस्फेयर से निकाल के अपने आगे की जर्नी के लिए पुश करना होता है, जिसे हम 12वीं 13वीं जो विधि का कहते हैं वो उसी के लिए करते हैं। यस, उसके अलावा जब अग्निदाह होने के बाद वापस आते हैं तो हमें स्नान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इज़ ऑल्सो जस्ट वेरी scientific, very logical, pragmatic, that we want to get rid of any bacteria which could have touched our body while doing Agnidah संस्कार। Then आप जानते हैं कि बाहर का खाना या फिर बाहर से लोगों से मिलना भी वर्जित कहा गया है। Yes, ये आजकल के ज़माने में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन it is there is a reason to follow these rituals. I hope you have enjoyed our series. My viewers, I would love to know your feedback. Please let us know कि आपको ये 16 संस्कार में क्या अच्छा लगा, क्या नया सीखने को मिला, कौन सी विधि आप आज भी अपने फैमिली में फॉलो करते हैं, आपने अपने बच्चों को इस बारे में कुछ बताया है
अगर आपको लगता है कि इस सीरीज से आपको कुछ भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ राइट टू अस एंड लेट अस नो. Please share this video with your friends, family, and also subscribe to our channel. Thank you so much for being with us in this wonderful journey of 16 Sanskars.